प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th वाले बच्चों के लिए सोशल साइंस का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% ओरिजिनल होगा। ठीक है, और आपको हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं, और पिच का PDF के रूप में आंसर की कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो होगा ये भी ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम होगा 22 अक्टूबर के दिन। ठीक है, तो देखिए विषय कोड आपका 113 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा, आपको मात्र 24 क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि सोशल साइंस में आपको मात्र 24 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो आप देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का उत्तर देने वाला ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हो, इसका आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, और PDF के रूप में कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला का आप लोग ऑप्शन ये नंबर याद रखिएगा, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वुडरो जो ना विल्सन कौन थे। तो आप याद रखेंगे 2 नंबर का, इसका वीडियो का अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो आप 3 का याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 की, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या है। तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आपसे 5 नंबर प्रश्न बोला, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे 5 का ऑप्शन आपका बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर को। 6 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो बिल्कुल 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि सैन फ्रांसिस्को का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगली क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर बोला कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे 7 का ऑप्शन आपका भी होगा, 20 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ पर स्थापित है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली में। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, सी नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है। 9 नंबर की, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो 9 नंबर का डी हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नंबर होगा। 10 है कि निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है। तो आप याद रखेंगे 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी है मौलिक अधिकार। 11 नंबर है कि यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। तो 11 नंबर का याद रखेंगे, ए नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा महात्मा गांधी। 12 नंबर की, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो 12 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 वर्ष, ऑप्शन ए नंबर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, 13 का बी नंबर 25 ही होगा। अगले क्वेश्चन 14 की, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो 14 का सी होगा, राज्यसभा का। क्वेश्चन 15 है कि किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखिएगा 15 का भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। और 16 है कि भूगोल के क्षेत्रीय अध्ययन क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 16 का भी ऑप्शन आपका बी होगा, एक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि क्षेत्र के में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो 17 का भी ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा, ऑप्शन बी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में करना चाहिए। तो 18 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, उच्च वातावरण में, ऑप्शन सी होगा। 19 है कि कोसी नदी का अध्ययन जो ना उद्गम स्थल कहाँ क्या है ना, कोसी नदी का। तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, 19 है, 19 का भी हो जाएगा मानसरोवर। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर था हमारा, जो कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। शायद 28 होना चाहिए, वर्तमान में पूछा है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है। तो 20 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में। तो इस प्रकार से हमने आपको सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं, और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, फिर कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च पर करना होगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना है आंसर मैं आपको सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो
चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपको नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो आपके सामने यहाँ पर देख लेना क्लास 9 का सेशन देखने को मिलेगा। ये क्लास 9 का सेशन है। क्लास 9 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये जो फर्स्ट में लिखा हो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक बार पेज को आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप इसे जरूर ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे चले आएगा, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। फिलहाल हमें सोशल साइंस का करना है तो सोशल साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक बार पेज वगैरह को रिफ्रेश कर देना है और आपको मतलब यहाँ पर जब जब आना है रिफ्रेश आपको करते रहना, तभी सब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख सकते हो, इसको लिखने का मन तो लिख लेना। सब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जो वीडियो में दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं यहाँ पर डाल दूंगा। वीडियो देखने के बाद आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पेज वगैरह को रिफ्रेश करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न को देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पर होगा। ऑप्शन बी होगा। 22 है कि सुनामी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो 22 नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे सुनामी को। 23 है कि निम्न में से कौन सामुदायिक स्थल है? तो 23 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। 24 है कि निम्न में से किस आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती रहती है? तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सुखा में हो जाएगा। 25 है कि निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? तो 25 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा भूमि यानी लैंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 26 नंबर बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है? तो 26 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा पूंजी। 27 है कि मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब 28 है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो 28 का डी होगा जो ना परस्वन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है कि निम्न में से किस महीने में खरीफ फसल काटी जाती है? तो 29 का सी हो जाएगा, अक्टूबर महीने में। अगली प्रश्न देख लीजिएगा, 30 नंबर बोला गया महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा क्या होती है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा निम्न होती है, ऑप्शन बी हो ए होगा। अब देखिए आपको पता है टोटल एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन बनाना तो ऊपर का बनाना है तो नीचे का नहीं बनाना है। ऐसे ही करके आपको मैंने समझा दिया। 1 से 10 तक क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला में 5 क्वेश्चन बनाइएगा, 2 मार्क्स वाला है 10 नंबर मिलेगा। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों? दूसरा है कि सुरक्षा परिषद क्या है? आगे देखिएगा 3 नंबर बोला गया कि लोकतंत्र से क्या समझते हैं, कि किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों को लिखे। अगले क्वेश्चन के भारत में बेरोजगारी के कोई 4 प्रमुख कारण लिखे। अगले कि कृषक मजदूर किसे कहते हैं? पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव संसाधन के महत्व पर प्रकाश डाले। प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करे। सूखे को परिभाषित करे। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। और आगे देखिए लॉन्ग में इसमें 11 से 18 तक क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 4 मार्क्स वाले तो 16 नंबर मिलेगा। पहला है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे? अगली है कि जर्मनी में हिटलर के उद्देश्य उदय के कारण क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? सूचना का अधिकार का मुख्य प्रावधान क्या है? अगली क्वेश्चन है कि जनसंख्या में जनगणना में अंतर स्पष्ट करे। इसके आगे आप देखेंगे 16 नंबर को, तो भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या करें। 17 की क्षेत्रीय अध्ययन की कार्यविधि का वर्णन करें। 18 की वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उत्तर भी देख सकते हो, ये पहला का पूरा उत्तर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, संथाल विद्रोह का कारण, तो पहला का उत्तर है ये। दूसरा का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। ठीक है, लिखने का मन तो लिख लेना, पीडीएफ में वहाँ डाल दूँगा। और ये तीसरा का है। ऐसे में एक और नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें अच्छे से आंसर बताऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैथ का और इसके अलावा हम लेकर के आ रहे हैं इंग्लिश का पेपर, तो तैयार रहिए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। और सब्जेक्टिव का भी लेकर के हम लोग